तो आपने भी स्पेशल पैकेज में देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है और एक ऐसा घेरा रहता है कि जिसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई रोड शो होता है तो वो ओपन होता है और वहां पर खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए एहतियातन तौर पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब ये अगर 2 बार रोड शो कैंसिल हो गया, उसके बाद जो यहां की जनता थोड़ी निराश है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री को अपने सामने से देखना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा के कारणों के चलते इस रोड शो को रद्द कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इस पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो तीसरा और चौथा जो लेयर होता है सुरक्षा का, वो तीसरा लेयर होता है राज्य पुलिस का और जो चौथा रहता है वो स्थानीय पुलिस का। तो कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे लेयर में कमजोरी दिखाई दी होगी एसपीजी को और जो स्पेशल फोर्स होते हैं, इसलिए इस शो को, रोड शो को रद्द करना पड़ा। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो आखिर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का सुरक्षा सिस्टम वो सुरक्षा देने में नाकाम क्यों साबित हुआ, जिसके चलते केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि रोड शो यहां पर नहीं कर सकते, इसलिए कैंसिल कराना पड़ा। इसी पर और ज्यादा हम चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश थे ए.के. जैन साहब। ए.के. जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए। ए.के. जैन साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से लोकप्रिय हर कोई चाहता है कि उनको पास से देखे और उनका अभिवादन करे हाथ हिलाकर, जब रोड शो होता तो ये मौका जनता को मिलता है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को रूबरू देख सके। लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरी बार रोड शो को कैंसिल करना पड़ा। 350 मीटर की भी जो दूरी थी, उस रोड शो को भी कैंसिल करना पड़ा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर सबसे पहले इसकी क्या वजह हो गई जिस वजह से ये रोड शो कैंसिल करना पड़ा? सिक्योरिटी रीजन से नहीं है ये, जो प्योरली सिक्योरिटी रीजंस हैं। अगर उसकी कोई समस्या होती तो उसका समाधान कर लिया गया होता। ये मैं समझता हूँ इस समय जो एक मॉनसून का अराइवल हुआ है, ऐसे में पीएम को एक्सपोज करना बारिश के दौरान, और वो बाहर भी निकलते हैं, गाड़ी से बाहर हैंग भी करते हैं और लोगों का अभिवादन भी करते हैं। मैं समझता हूँ उन कारणों की वजह से, वेदर की जो कहीं बहुत तेज बारिशें हो रही हैं, कहीं उसमें तूफान भी साथ में है, ऐसे में पीएम को एक्सपोज करना मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वैसे भी जो 11-11, 12-12 किलोमीटर के लंबे रोड शो मैंने देखे हैं गुजरात में, वाराणसी में, अन्य स्थानों पर, इनको आप कोई बहुत सुरक्षित आप नहीं कह सकते हैं। इतने लंबे रूट को सैनिटाइज करना, रास्ते में जितनी भी छतें हैं, बालकनीज हैं और लोगों के घर हैं, उनको सबको सैनिटाइज करना, ये बड़ा दुरूह कार्य होता है। और अगर कहीं पर भी ये महसूस किया जाता है कि उस समय चॉपर से फ्लाइट जो है वो ठीक नहीं रहेगी, तो उन कारणों मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी मध्य प्रदेश पुलिस प्रोवाइड नहीं कर सकती है। देखिए, ये समझना होगा कि इनर कॉर्डन में एसपीजी के जवान रहते हैं और एसपीजी के अधिकारीगण जाकर प्रदेश में सीनियर ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में। वहां पे सब वो जो आप एएसएल वर्ड यूज कर रहे थे, एडवांस्ड सिक्योरिटी लिहाजा, एडवांस सिक्योरिटी एएसएल किया जाता है और एएसएल बड़ा महत्वपूर्ण होता है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी। 2 बातें हमें समझनी होंगी कि एक तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा, ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती हैं जो सर्वोपरि हैं प्रदेश की पुलिस के लिए। इसलिए उसमें डीजीपी से लेके नीचे तक सारे अधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं और पूरा एक एक बिंदु पे ध्यान दिया जाता है कि कौन सा एरिया रास्ते में सेंसिटिव है। 350 मीटर का रोड शो ना करा पाना ये इस वजह से नहीं है कि वो वहां पे उनको खतरा है। ये मेरे ख्याल से इस वजह से मुझे लगता है कि इस समय नॉर्थ इंडिया में मॉनसून का अराइवल हुआ है और ऐसे में पब्लिक भी कम जुटेगी और प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे कि बीच में कहीं कोई आंधी तूफान आए और उसमें तेज आंधी चले, तो इस वजह से मेरे ख्याल से कैंसिल किया होगा। वरना अगर कोई इंटेलिजेंस का इनपुट होता तो अब तक उसकी व्यवस्था कर ली गई होती, उस सब पे प्रिवेंटिव एक्शंस, रेमेडियल मेजर्स ले लिए गए होते कि भाई ये एक इनपुट आया था, अब तक उसको जो है पूरा
देख लिया गया होगा जी। और उसमें इंटेलिजेंस इनपुट में ऐसा कोई वो नहीं होता कि कोई इतना बड़ा कोई टेररिस्ट ग्रुप आ गया या कोई ऐसी बात हो गई। होता तो अब तक एनआईए और स्टेट की एटीएस वगैरह प्रदेश की पुलिस अब तक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर चुकी होती। अच्छा, जो आपने सुरक्षा की बात कही आपने कि मौसम के कारण इस रोड शो को रद्द कर दिया गया, तो क्या यह भी खास ध्यान रखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं एक्सपोज होंगे, कहीं बाहर जाएंगे, कुछ मौसम अगर उनके सेहत के अनुकूल नहीं होगा तो उस वजह से भी इन चीजों को ध्यान रख के रोड शो करना पड़ता है या रोड शो रद्द करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की के हेल्थ को लेकर, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को लेकर किसी भी ऐसे खराब वेदर में उनको एक्सपोज करना, अच्छा वो अगर गाड़ी के अंदर बैठे भी रहें तो फिर रोड शो कैसा? वो तो गाड़ी के अंदर तो बैठ के वैसे भी कभी भी कोई बुलेट प्रूफ कार में एक एंड से दूसरे एंड तक 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर जा सकता है। वो तो इसीलिए होता है रोड शो कि पब्लिक उन्हें देख सके, वो पब्लिक को देख सकें, वो वेव कर सकें। कहीं पर कभी कभी वो उतर भी जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो ये उसके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसके लिए हाँ, उसके लिए बाकायदा प्रॉपर वेदर होना चाहिए। ऐसे में एक्सपोज करना पीएम को, मैं तो इसको कतई उचित नहीं समझता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यही वजह है जिस वजह से ये रोड शो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें, अगर कोई ऐसा कुछ थ्रेट मिलता है तो उसके हिसाब से भी जब सुरक्षा जो घेरा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसका निपटारा कैसे किया जाता है? अगर कहीं रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अगर वहां पर कोई आतंकवादी थ्रेट है तो फिर कैसे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो काम करती है? अगर मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप इसको विस्तार से हमारी जनता को आप बता दें तो वो भी थोड़ा आश्वस्त हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस तरह से मजबूत रहती है। नहीं, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सर्वोपरि होती है देश में। अब एसपीजी, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स और एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की फैमिलीज को अब सुरक्षा घेरा नहीं देती है। अब वो मात्र प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में है। ये बहुत डेडिकेटेड और ट्रेन्ड स्टाफ है और इनकी निरंतर बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग चलती है एसपीजी की। तो जो पहला घेरा होता है, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी जिसको कहते हैं, उसमें एसपीजी के गार्ड्स रहते हैं और बाकी जो हैं वो जिला पुलिस के लोग रहते हैं, सशस्त्र पुलिस के लोग रहते हैं, नागरिक पुलिस के रहते हैं और वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स होगी मध्य प्रदेश की, जैसे यूपी में पीएसी है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो केंद्र सरकार की हैं, सीआरपीएफ, पीएसएफ, इनकी कंपनियों की मांग की जाती है और ये भी उपलब्ध कराई जाती है। तो और अगर कोई, जैसा आप कह रहे हैं, कोई इनपुट होगा तो वो तो चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो और चाहे रॉ हो और चाहे एनआईए हो और जितनी भी स्टेट की एजेंसीज हैं, बड़ा जबरदस्त आपस में तालमेल होता है और दो मिनट में ऐसा इनपुट मिलने पे 2 मिनट में उस पे कार्रवाई हो जाएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता। जी, ठीक है के जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।